क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर है हमारा 10th। और 10वें चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसमें ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ जो है ग्रुप में ही मिलेगी। तो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से हमारा ग्रुप है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाए जाके। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले खालिस्तान दे रखा है, फिर उसके बाद डैश में स्थापित किया गया। यानी कि औपनिवेशिक शासन जो था वो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है बिहार, बंगाल, मणिपुर, असम। तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब आपको चैप्टर में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था। ऑप्शन देखिए एक बार ध्यान से। शासन के नियम, संपत्ति का अधिकार, कर व्यवस्था या ब्याज की व्यवस्था। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक तरह से टैक्स था, यानी कर व्यवस्था थी। इसके तहत क्या हुआ था कि जो टैक्स होता था उसकी जो राशि होती थी वो पहले से ही फिक्स कर दी गई थी, यानी निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, स्टार्टिंग से सब कुछ बताया हुआ है। तो चैप्टर की वीडियो जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। वीडियो जरूर देखें चैप्टर की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कर व्यवस्था। क्वेश्चन 3 है स्तंभरानी बंदोबस्त कब लागू किया गया। ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए। स्तंभरानी बंदोबस्त आपसे पूछा गया है कि कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1700, 1720, 1793 और 1795। तो आप सभी जानते होंगे कि 1793 में ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बंगाल सॉरी स्तंभरानी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो उस समय में आप जानते होंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल भी थे। ये क्वेश्चन शायद आगे मैंने रखा भी हुआ है, ठीक है। और इन्हीं के समय में हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ठीक है। इनके द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्तंभरानी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारी जो थी वो हस्तांतरित हो गई थी। 50, 75, 90 या फिर 100। तो आप यहाँ पे देखिए 75% से ज़्यादा जो जमींदारियाँ थी वो हस्तांतरित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, ठीक है। कौन था, ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पे ध्यान से। लॉर्ड मैकाले, कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस जो है ये हो जाएगा, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जब बंगाल में स्तंभनारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। यही मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, आपको ऑप्शन में भी दिखाया था। तो बड़ा ही आसान है, आप सभी बता देंगे कि कॉर्नवालिस। 8वां प्रश्न है कि रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में डैश के लिए होता था, किसके लिए होता था। ऑप्शन आपके सामने है जमींदार, तालुकदार, किसान और साहूकार। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान। किसान के लिए ये वाला जो शब्द है रैयत वो इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है जमींदार समय पर कर राशि क्यों नहीं चुका पाते थे। जो टैक्स होता था, जो जमींदारों को किसानों से लेना होता था और आगे अंग्रेजों को देना होता था, तो ये टैक्स ये समय पे क्यों नहीं चुका पाते थे। तो इसके पीछे देखो कुछ कारण थे, ऑप्शन आपके सामने सारे रख दिए। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। दूसरा है कि कृषि की उपज की कीमतें उस समय में काफी नीचे थी। तीसरा है जो टैक्स था वो काफी ज्यादा कर दिया गया था, यानी बहुत अधिक था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कारण यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, इसीलिए ये नहीं चुका पाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्यास्त विधि से क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, और ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपको 10 से लेकर 20 वर्ड में इसका आंसर देना है टाइप करके, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अमला कौन होता था। अमला, ऑप्शन देखिए एक बार।
अंग्रेजों का अधिकारी होता था, जमींदार का अधिकारी होता था, किसानों का नेता होता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस समय क्या होता था, जो जमींदार की तरफ से अधिकारी जाता था, जब कर इकट्ठा किया जाता था, टैक्स इकट्ठा किया जाता था, उस समय में जाता था। तो ये जमींदार का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे? आपके सामने चार ऑप्शन है और ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। देखिए कमेंट आप सभी जरूर किया कीजिए। बेशक से मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं दूंगा, पर मैं आपकी कमेंट को देखता जरूर हूँ। एक बार हमारे सारे चैप्टर जब हो जाएंगे तो मैं आपके कमेंट में सही आंसर भी लगा दूंगा पूछे हुए, और आपको वहाँ पे एक बार में सबके रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 1798 में बर्दवान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित डैश से अधिक जो मामले थे वो लंबित थे, यानी अटके पड़े थे। तो ऑप्शन देखिए एक बार इसके, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो लगभग अगर हम बात करें तो उस समय में 30,000 से ज्यादा मामले जो थे राजस्व का, जो जिन्होंने पैसा नहीं चुकाया था उनसे उनसे रिलेटेड 30,000 से ज्यादा मामले जो थे वो लंबित पड़े हुए थे, अटके पड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जोतदार कौन थे? ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो। अंग्रेजों के अधिकारी, धनी किसान, मछुआरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे ये किसान ही होते थे, ठीक है, लेकिन ये धनी बहुत होते थे और इनका प्रभुत्व था। एक तरह से आप इनका वर्चस्व भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा प्रभावशाली होती थी, और यहाँ पे डैश दे रखा है। इस डैश में आपके सामने केवल दो ऑप्शन है, या तो अधिक होती होगी या कम होती होगी। अब आपको सोचना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम जोतदार और जमींदार की तुलना करें तो जोतदार की जो शक्ति होती थी गांव में वो अधिक होती थी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्यों अधिक होती थी? क्योंकि देखिए ये लोग जो थे ये गाँव में ही रहते थे, जबकि जो जमींदार होता था वो शहर में रहता था। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो वहाँ के गांव वाले लोग होते थे उन पे ज़्यादा प्रभाव होता था जोतदार का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको पता लग जाएगा, अधिक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जोतदार जो थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ पर थे? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। उत्तरी बंगाल, महाराष्ट्र, पश्चिम बिहार और उपरोक्त सभी। तो देखिए उत्तरी बंगाल जो होता है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा क्या थे, ताकतवर आप समझ लो, शक्तिशाली समझ लो। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ऑप्शन एक बार देखिए। 1810, 1811, 1812 और 1813। तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 में ये प्रस्तुत की गई थी ब्रिटेन की संसद में। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें ये पांचवें नंबर की थी, यानी फिफ्थ थी। इसीलिए इसका नाम ही पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पांचवी रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी? प्रारूप समिति, भाषा समिति, प्रवर समिति, उपरोक्त समिति। तो देखिए प्रवर समिति जो थी इसके द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 19वां देखिए। फ्रांसिस बुकानन कौन था? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी चैप्टर में भी पूछ चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है, चिकित्सक हो जाएगा। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी आप समझ लीजिए। ये कई जगह पे गया, घूमा और वहां के बारे में देखता था, उसके बारे में इसने वर्णन भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती किया करते थे? ठीक है, पहाड़ी लोग जो थे वो किस प्रकार की खेती किया करते थे? ऑप्शन एक बार देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। झूम खेती, स्थायी कृषि, निर्वाह कृषि, या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये झूम खेती करते थे क्योंकि ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे और झूम खेती करते थे। इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है चैप्टर का, जरूर देखिएगा उसे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डैश एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी पर अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। अब देखिए ये आपके लिए हो जाएगा आज का तीसरा प्रश्न, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है इसका तो मैं आपको एनसीईआरटी की, आप एनसीईआरटी में जाइए, मैं वहाँ पे आपको बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको हिंट दे दिए पूरी, अब वहां से जाके ढूंढ के इसका आंसर बता सकते हैं, और इसको याद भी कर ले, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको एपिसोड वाली वीडियो को जरूर देखना है।
एपिसोड वाली वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगी, आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे क्लास 12th हिस्ट्री एपिसोड, तो भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखिए 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है, इस चीज पे ज्यादा फोकस करो। नहीं, तो देखिए ये शिकार करना ये तो है, क्योंकि शिकार करते थे वो। झूम खेती करना, झूम खेती भी करते थे। रेशम के कीड़े पालना ये भी होता था। स्थायी कृषि करना, देखिए ये कट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्थायी कृषि ये लोग नहीं करते थे, ये तो झूम खेती करते थे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल अलग। तो 23वां प्रश्न देखिए अगला। 1780 के दशक में किसने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की थी? ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है, इन्होंने ये नीति प्रस्तुत की थी। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये आया वो भी हुआ है 1 मार्क्स पे। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ये काफी डीप है, एसजीआरटी में से बनाए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ही याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। पहाड़ी लोग जो थे वो खेती करते वक्त कुदाल का प्रयोग करते थे, लेकिन जो संथाल लोग थे वो कुदाल का प्रयोग नहीं करते थे। वो किस चीज का प्रयोग करते थे, ये आपको बताना है। ये आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आज का। ठीक है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताया करें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं है? जंगल का सफाया करना, इमारती लकड़ी को काटना, स्थायी कृषि करना, झूम खेती करना। तो देखिए बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं कि झूम खेती जो थे वो पहाड़ी लोग करते थे। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, और बाकी तो सारे ये करते हैं संथाल, तो ये तो सारे सही है, बट आपका डी ऑप्शन यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये उसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संथाल डैश के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। एक बार सारे ऑप्शन को ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये 1780 के दशक की बात है जब ये बंगाल में आने लगे थे। अगला देखिए 27वां, डैश तक जमीन के एक बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था, यानी कब तक की बात है ये? क्वेश्चन नंबर 27, तो ये 1832 के आसपास की बात है। 1832 तक ये सीमांकन हो चुका था। 28वां क्वेश्चन देखिए एक बार, संथाल लोगों के गांव की संख्या 1838 में केवल 40 थी, लेकिन अगर 1851 में देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो कितनी बढ़ गई थी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये बढ़कर हो गई थी 1473, और इनकी जो जनसंख्या थी वो भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न देखिए, डैश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे भी उधार देता है और साथ में व्यापार भी करता है। ऐसा कौन है? देखिए, जमींदार, तालुकदार, साहूकार या किसान। 29, इसका आंसर हो जाएगा साहूकार। साहूकार जो है ये पैसे क्या करते हैं, उधार देते हैं। ठीक है, ब्याज वगैरह लेते हैं उस पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डेविड रिकॉर्डो एक जाने माने डैश थे। अब डैश में क्या भरा जाएगा, आपके सामने ऑप्शन रख देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए फिर देखिए। अभियंता, शिक्षक, अर्थशास्त्री, चिकित्सक। तो ये एक बहुत जाने माने फेमस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्तंभरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। तो ये आप जानते हैं, ये तो बंगाल और पूर्व की तरफ से है। अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षिण की और मुंबई साइड की बात करें तो यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका आंसर आपको बताना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि किराया जीवी कौन होते हैं, और इसका आंसर जो होगा 10 से 20 शब्दों में ही आपको देना है, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त डैश के दशक में किया गया था। 33वां प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, आपके लिए ये हो जाएगा आज का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, कौन से दशक में किया गया था आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का लगभग 3/4 भाग डैश से आता था। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील। तो ये अमेरिका से आता था, लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो ये जो आयात था ये बहुत कम हो गया था। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। 35वां प्रश्न देखिए, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ कब बनाया गया था?
1852, 1855, 1856, 1857। 35वां प्रश्न, तो 1857 इसका आंसर हो। 36वां प्रश्न देखिए, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? तो ऑप्शन है आपके सामने। तो ये 36वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1859 में, यानी 1859 आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 37वां प्रश्न देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ा था, यानी अमेरिका गृह युद्ध जो था वो कब छिड़ा था? तो ये बात है 1861 की। इस समय क्या हुआ था, कपास की जो कपास ली जाती थी यहाँ से, उसकी आयात में गिरावट भी आ गई थी इसी कारण, क्योंकि गृह युद्ध छिड़ गया था। 38वां प्रश्न देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? ये आपको कमेंट में आंसर करके बताना है, ठीक है। और 10 से 20 वर्ड ही आपको यूज करने हैं। 39वां प्रश्न देखिए, संथालों ने बगावत कब की? ये आपके लिए 39वां क्वेश्चन है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ये शायद आज का 6th क्वेश्चन है। 7th पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। आज के दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की थी? तो ये 1875 के आसपास की बात है। तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, आप मुझे उसका आंसर कमेंट में दें। बेशक से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके आंसर को जरूर पढ़ता हूँ वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्विज की। तो एमसीक्यू क्विज अगर आप देना चाहते हैं विभिन्न सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऐप का लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे सीधा जाके सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। क्विज में जाके आप क्विज दे सकते हो, और ई बुक वाले सेक्शन से आप ई बुक परचेज कर सकते हो। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे विभिन्न सब्जेक्ट के। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, eklavyastudypoint.com गूगल पे सर्च करना होगा। गूगल पे जाइए, वेबसाइट को सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले नंबर का जो पेज है वही हमारी वेबसाइट है, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको ये लेफ्ट हैंड में 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे क्लास 12th सिलेक्ट करना है, यानी इस 12th पे क्लिक कर देना है। 12th पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या है, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जब आप इन सब्जेक्ट को क्लिक करोगे तो आप जिसको भी पढ़ना चाहो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। और यहाँ पे सब्सक्राइब का भी आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, तो आप ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब करोगे अगर, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा करेगी, ठीक है। जब भी कोई नोट्स डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।